सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावकों को वंदन करता हूँ। उसी तरह मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई, उन्हें भी वंदन। मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज जिस विषय के बारे में हम समझने वाले हैं, हमेशा नए नए विषयों को तो हम समझते रहते ही हैं और काफी अच्छे अच्छे भिक्षुओं द्वारा समझते रहते हैं। आज जो समझने वाले हैं कि जो हम धर्म को समझना चाहते हैं, समझना मतलब जब कोई व्यक्ति में बता रहा है और वो बताते वक्त हमें कई बार लोगों को धर्म समझता नहीं है। अक्सर मेरे प्रवचनों को लेकर तो ऐसा बोला ही जाता है कि शिवली बनते जी काफी कठिन प्रवचन देते हैं जब मैं एकेडमिक लेक्चर्स देता हूँ, है ना। या तभी अक्सर बोला जाता है, विशेषतः मेरे संदर्भ में बहुत बार बोला गया है कि शिवली भंत जी के प्रवचन समझते नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड रहते हैं। तो ये हमें क्यों नहीं समझ रहा है? क्यों? क्योंकि कब कब तक हम धर्म में कुछ ही बातों तक सीमित रहेंगे। जो भगवान का जो धर्म है वो अनुक्रमणिक शासन है, तो क्रम के हिसाब से चलना होता है और आगे बढ़ना होता है। अगर कोई दानी व्यक्ति होता है तो उसे सिर्फ दान तक सीमित नहीं होना पड़ता है, वो सोचता है इसको और अच्छे से कैसे किया जाए दान को। फिर दान के बाद क्या है? शील। फिर शील कैसे पालन किया जाए? फिर शीलों को और अच्छे से कैसे पालन किया जाए? फिर समाधि। फिर समाधि में और उच्चतम अवस्था तक कैसा जाया जाए? फिर प्रज्ञा। तो प्रज्ञा को भी उच्चतम प्रज्ञा कैसे उत्पन्न करें? क्रमिक शासन होते हुए किसी भी एक चीज तक ठहरना नहीं होता है। अब इस शासन में ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे नहीं समझता है या मेरे ज्ञात नहीं होता है, मेरे मन में नहीं आती ये बातें। तो मुझे प्रयास करना होगा और मन में उसके लिए मुझे समझना ही है ये बात। मैं कोशिश करूंगी समझने की। ये विचार होने चाहिए। तो जो भी कोई व्यक्ति धर्म को समझना चाहता है, उसमें 6 गुण होना बहुत आवश्यक है, वरना वो धर्म समझेंगे नहीं, छोड़ देंगे। कई सारे लोग कुछ प्रवचन ये कह के छोड़ देते कि बहुत हार्ड है, मुझे नहीं समझ रहा, या मुझसे नहीं जमेगा। तो फिर धर्म है किस लिए भगवान का? ये तो पहले ही बोला जाता है कि प्रज्ञा का शासन है। और धम्म के गुणों को जब हम कहते हैं तो उसमें भी कहा जाता है कि पश्चतं वेदी तब्बो वियुंहिति, कि ये विद्वानों द्वारा जानने योग्य है और विद्वानों द्वारा ही जाना जा सकता है। अगर आपको इस धर्म को जानना है तो आपको विद्वान होना पड़ेगा, क्योंकि विद्वानों द्वारा ही जाना जा सकता है इस धर्म को। तो इसलिए फिर किसी धर्म के बारे में, किसी प्रवचन के बारे में हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये बड़ा कठिन है, जम नहीं रहा मुझे। तो वो जो व्यक्ति ये कह के छोड़ देगा कि मुझे नहीं जमता या मैं इसके नहीं सुनती, उसके प्रवचन नहीं सुनती, वो तो छूट जाएगा उससे। इसलिए किसी भी धर्म को समझने वाले व्यक्ति में, श्रोता में, श्रावक में, जिसे हम श्रवण करने वाला कहते हैं, वो श्रावक तभी श्रावक है जब उसमें ये 6 गुण है सुनने के। श्रवण करने वाले में 6 गुण ये होने चाहिए। तो कौन सा है? सुसुप्ति। दूसरा, सोतम ओदति। तीसरा, अन्य चित्तंग उपत्थपेति। और चौथा, अथम गन्हति। पांचवा, अनर्थम रिच्यते। और छठवां, अनुलोमिकाय खंतिया समन्नागतो होती। ये 6 जो गुण है उस व्यक्ति में होने चाहिए अगर वो धर्म को समझना चाहता है। तो पर वो कौन सा व्यक्ति? वो श्रवण करने वाला व्यक्ति में, श्रावक में ये 6 गुण होने चाहिए। फिर उपासक हो, उपासिका हो, भिक्खु हो, भिक्खुनी हो, श्यामनीरी हो, अनागायिक हो, सिक्खा मना हो। तो सबसे पहला सुसति। सुसति मतलब वो धर्म सुनने की इच्छा रखता है, सबसे पहला। दूसरा, सूतम ओदति, अर्थात बड़ा एकाग्र चित्त होके
उस तरफ मन झुकाते हुए, एकाग्र चित्त होते हुए वो धर्म सुनता है। तीसरा, अन्नाय चित्तं उपट्ठपेति, अर्थात वो अपने मन को इस डिटर्मिनेशन के साथ, इस एकाग्रता के साथ लगाता है कि मुझे इस धर्म को अनुभव करना है, अनुबोध करना है। चौथा, अत्थम गणहति, अर्थात वो उसमें ये क्षमता होती है कि जो बताया गया है, जो समझाया गया है, उसे वो आत्मसात कर ले, ग्रास्प कर ले, स्मरण रख ले, अपने स्मृति में डाल दे, अपने सती में डाल दे। चौथा, अनर्थम रिंचति, अर्थात कि उसमें ये बड़ी खासियत होती है कि उन बातों को बड़े अच्छे तरीके से हटा देता है जो इनएप्लीकेबल है, अर्थात जो नहीं पालन की जा सकती या जो इस प्रवचन का विषय नहीं है, जिस पर, है ना। और छठवा, अनुलोमिकाय खंतिया समन्नागत होती, अर्थात कि उसमें ये बड़ी अच्छी समझ है, या उसमें ये समझ हो गई है सुनते सुनते, कि उसे पता है कि मुझ में, मेरे जीवन में कैसे अप्लाई करना है, कैसे धारण करना है। तो ये 6 गुण होते हैं। अब एक एक गुण को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला, सुसुप्ति, मतलब कि उसमें सुनने की इच्छा होती है। देखिए, अभी कई सारे भिन्न भिन्न विषय होते हैं, है ना, धर्म के। अब कोई व्यक्ति कैसा होता है कि अपने विषय लेके जाता है कि आज मुझे इस विषय पे धर्म सुनना है, आज मुझे उस विषय पे धर्म सुनना है, या मुझे इस प्रकार से धर्म सुनना है, या मुझे उस प्रकार से धर्म सुनना है। इस प्रकार की इच्छाएं नहीं होनी चाहिए धर्म को सुनने के लिए। मुझे धर्म सुनना है, फिर वो धर्म किसी से भी मुझे मिले, फिर वो धर्म किसी भी रूप में मिले, मुझे धर्म सुनना है। मुझे भिक्षुओं के पास से धर्म सुनना है। हम अपने अपने विषय नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं, मुझे तो वाले भंते जी के प्रवचन सुनना है, मुझे ये वाले भंते जी के प्रवचन सुनना है। तो आपको प्रवचन नहीं सुनना है, आपको भंते जी को सुनना है। समझ रहे हैं आप? आपको उस व्यक्ति को सुनना है, या आपके जो विषय है धर्म सुनने के, वो तय हो चुके हैं आपके अवचेतन मन में कि मैं इसी तरीके से सुनूंगी, है ना। कुछ लोगों को शिवली भंते जी का सुनना है, कुछ लोगों को निरोध भंते जी का सुनना है, कुछ लोगों को ज्ञान रक्षित भंते जी का सुनना है। और वो मतलब उनके मन में बैठ चुका है कि बस हाँ, मुझे इसी तरह का, क्योंकि हम सभी में अपनी अपनी भिन्न एक कौशल्य होता है धर्म बताने का, धर्म को समझाने का। हम सभी एक तरीके से नहीं बोल सकते, ना हमारा बताने का तरीका होगा, ना हमारे विषय, अगर हमारे विषय एक भी होंगे तो भी इन विषयों को समझाने में हम में भिन्नता होंगी। पर जब हम किसी एक ही भिक्षु का सुनना चाहते, तो इसका मतलब हम अपने मन में बिठा के रख दिया कि हमें इसी तरह का सुनना है। हम धर्म से हट चुके हैं, हम तो बस शब्दों से चिपट चुके हैं। तो जब हम कहते हैं कि सुसुप्ति, अर्थात कि उसमें सुनने की इच्छा होती है, उसे धर्म से सरोकार है, उसे धर्म में रुचि है। और इसी प्रकार धर्म में रुचि होनी चाहिए कि वो सुनने वाला होना चाहिए। जब उसे पता लगे कि अरे कहीं धर्म बताया जा रहा है, तो ये सोच के नहीं जाएगा कि भाई ज्ञान ज्योति बनते जा रहे हैं क्या, चलो फिर जाऊंगी जाऊंगी। अरे भाई ये वाले बनते जा रहे हैं क्या, चलो भाई जाऊंगी जाऊंगी। ऐसा नहीं। जब भी पता लगे कि कहीं भी धर्म देशना, अरे धर्म देशना है क्या, चलो जाऊंगी। कौन दे रहा है, किस विषय पे दे रहा है, ये बात का विषय है। अगर मैं खाली हूँ, अगर मैं समय अपना निकाल सकती हूँ, तो मैं तो जाऊंगी धर्म सुनने, मैं तो जाऊंगा धर्म सुनने। मेरे पास है तो मैं जाऊंगा ही धर्म सुनने के लिए। तो धर्म सुनने की इच्छा रखनी है। पर आज धर्म सुनने की इच्छा नहीं है, धर्म सुनाने वाले को सुनने की इच्छा है। और इसी कारण से हम, हमारे उपादान नहीं छूट रहे, हमारी तृष्णा नहीं छूट रही, है ना। हमारा जो गौरव भाव है वो धर्म के प्रति नहीं रहता है, वो सुनाने वाले के प्रति हो जाता है। आपको अपना गौरव भाव सुनाने वाले के प्रति नहीं रखना है,
धर्म के प्रति रखना है। जो सुना रहा है वो संघ का हिस्सा है, और इस संघ से मुझे मिल रहा है, इसलिए संघ के प्रति रखना है। व्यक्तिगत गौरव नहीं रखना है आपको। फिर दूसरा, सोतम ओदती, अर्थात कि बड़े एकाग्र चित्त के, उसी पे अपना क्लोज अटेंशन, इंग्लिश वाला पैरा शब्द है क्लोज अटेंशन, कि बड़े एकाग्र भाव रख के उसी के ऊपर और कहीं नहीं ध्यान। अब होता है ना कि जब हम प्रवचन सुनने आते हैं तो कई सारे लोग अपने छोटे छोटे नातियों को लेके आते, छोटे छोटे बच्चों को लेके आते। अब आप बताइए, क्या वो बच्चा उस धर्म देशना में बैठ पाएगा शांत होके? अब जब वो बच्चा बाहर जाएगा तो क्या आपका मन लगा रहेगा, एकाग्र चित्त होके रहेगा? नहीं। क्लोज अटेंशन रहेंगी? नहीं रहेगी। क्योंकि आपका ध्यान उधर पे रहेगा, अरे बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। और अगर नहीं है तो फिर वो भी कर्तव्य आप ठीक प्रकार से निभा नहीं पाएंगे। कई बार इस प्रकार से भी धर्म सुनते सुनते उनके मन में आ जाता है, अरे समय कितना हो गया, विषय अच्छा लग रहा है, पंडित जी अच्छे बता रहे, बड़ा अच्छा बता रहे, पर अरे समय कितना हो गया। अपने आप मन में आ जा रहा है ये विषय। कई बार लोग के अपने आप मन में आता है, अरे 8 बज ली, अरे 8 बज गए, अरे 9 बज गए। ऐसा मन में नहीं आना चाहिए, अपने आप आ रहा है मन में तो। धर्म की लीनता ऐसी होनी चाहिए कि धर्म श्रवण करते करते समय का भान ही ना रहे, मन में विचार आना ही नहीं चाहिए। जब प्रवचन खत्म हो तभी घड़ी की ओर मन जाए, तभी फोन में से निकले, अरे कितने बजे अभी। उसके अगर उसके पहले ही आ रहा है तो सोतम उदिति नहीं है, क्लोज अटेंशन नहीं है, विक्षिप्त चित्त है, संक्षिप्त चित्त नहीं है। तो वो धर्म को समझेगा कैसे? क्योंकि उसका मन तो भटक रहा है, क्लोज अटेंशन नहीं है उसके मन में। कई तरह की बातें मन में चलती रहती है धर्म सुनते सुनते समय भी। अगर धर्म सुनते सुनते भी अगर कई सारी बातें चल रही है तो क्लोज अटेंशन नहीं है, चित्त एकाग्र नहीं है वहां पे। वो धर्म सुनते वक्त आपका चित्त इतना करीब होना चाहिए धर्म के प्रति, उन शब्दों के प्रति जो धर्म सुना जा रहा है, कि वो शब्द, वो धर्म के जो शब्द है, जो धर्म देशना है, वो देशना और आपके कान, इन दोनों के बीच में कोई आईना, इतने करीब होने चाहिए आप लोग। शारीरिक स्वरूप नहीं और मानसिक स्वरूप नहीं। आपकी एकाग्रता उन शब्दों के इतने करीब होनी चाहिए कि बीच में कोई प्रवेश ना कर सके, बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार की एकाग्रता धर्म सुनने के प्रति होती है, जो आपका मन वहां लग जाता है। 2-2 3-3 घंटे के प्रवचन चलते हैं श्रीलंका में, थाईलैंड में। हमारे यहाँ पे चल पाते हैं क्या वैसे? क्योंकि हम अपनी संस्कृति ही वैसा बना रहे हैं, घर में भी हम ऐसा वातावरण बना रहे हैं। वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं किए कि अरे धर्म सुनने गई है पत्नी तो अभी समय लगेगा उसको। तो इसलिए जब धर्म सुन रहे हैं तो उतना बराबर क्लोज अटेंशन रह के सुनिए। और रात रात भर के प्रवचन मालिका होने चाहिए, जो कि नहीं होते हैं, पर होने चाहिए। अभी हम सोच रहे हैं कि मैं अभी, क्योंकि मैं हर वैशाख पूर्णिमा में उस महीने में एक रात भर का धर्म देशना रखता ही हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये बड़ी प्यारी संस्कृति है हमारी कि हम रात भर प्रवचन सुनते हैं। तो हर साल मैं रखता ही हूँ। इस बार भी शायद से 20 मई से 30 मई के बीच में रात भर धम्म देशना रखूंगा इस एक सूत्र पे, ताकि स्पर्श हो सके धर्म का, चित्त एकाग्र हो सके, धर्म के और निकट आ सके। उतना निकटतम, जितना एकाग्र आप होते हैं धर्म सुनते सुनते, उतने धर्म के निकट आप आ जाते हैं। ये दूसरा गुण होना चाहिए, वरना ये गुण नहीं रहेगा तो ज्यादा देर तक सुन नहीं पाएंगे, है ना? जो धर्म प्रीति उत्पन्न होनी चाहिए धर्म श्रवण करके, जो आनंद पूरे शरीर पे अनुभव होना चाहिए, वो आनंद नहीं हो पाता है।
क्योंकि एकाग्रता के बाद ही तो प्रीति आएंगे ना, तो आप ध्यान अंग में पढ़ते होंगे। पहले तो एकाग्रता आनी चाहिए। एकाग्रता के बाद आपको सुख प्रीति का लाभ होता है ना। फिर दूसरा जो गुण है वो ये है कि अनन्याय चित्तम उपट्ठपेति। जब उसका मन वो लगाता है, एकाग्र चित्त होकर जब वो धर्म सुन रहा है, तो उसमें इस प्रकार का वीर्य है कि धर्म मुझे अनुबोध करना है, कि धर्म श्रवण करना। एकाग्र चित्त हो जाने के बाद व्यक्ति इस प्रकार का वीर्य लेके बैठता है कि ये धर्म मुझे अनुबोध करना है, जो बताया जा रहा है। भले ही वो ना करे, वो बात की बात हो जाएंगी, वो बात की बात है, पर ये वीर्य लेके तो बैठो अपना, कि मुझे धर्म का बोध होना चाहिए, कि मैंने ये धर्म का बोध करना चाहिए। इतना तो वीर रखो अपने अंदर में, कि जो सुन रहा हो वो पालन हो जाए, जो सुन रहा हो वो धारण हो जाए, रियलाइज हो जाए, अनुबोध हो जाए। ऐसा, लेकिन हम आनंद तो ले रहे हैं धर्म श्रवण करने में, पर क्या इस प्रकार का चित्त लेके बैठे कि ये जो बताया जा रहा है इस प्रकार का मुझे अनुबोध करना है। तो जब ये वीर्य लेके बैठते हैं तो हम उसे ना सिर्फ क्रमिक रूप में सुन रहे हैं, पर क्रमिक रूप में सुनना चाहते भी है उसको हम। क्योंकि देखो, कोई छूट ना जाए बीच में। कई बार हम धर्म सुनने के लिए सुनते हैं, पर हमें ये लेके बैठना है कि मुझे अनुबोध करना है, तो हम उसके क्रम पे भी ध्यान देते हैं कि हाँ इसके बाद ये करना है, बनते ना ऐसा ऐसा बताया, तो वीर लेके बैठना है। फिर जो चौथा है अत्थम गणहति, अर्थात कि वो जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, स्पष्टीकरण उसका दिया जा रहा है, उसमें ये क्षमता भी होती है कि वो उसको स्वीकार कर सके, ज्ञात में ला सके, स्मृति में डाल सके। जब व्यक्ति वीर लेके बैठता है तो वो पूरा प्रयास करता है। जब हम वीर लेके नहीं बैठते ना, तो हम उसके एक एक शब्दों को पकड़ने का प्रयास नहीं करते, ग्रास्प करने का प्रयास नहीं करते। इसलिए पहले तो जो तीसरा जो गुण एबिलिटी आएंगी तुम्हें, कि उसको तुम ग्रास्प कर सको, वो जो पकड़ सको, कि बनती है जो बता रहे आपको धर्म देशना में कि ऐसा ऐसा ऐसा। तो समाधि करने जाते हैं तो गुरु जी के जब प्रवचन सुनते, तो ये सुनते नहीं कि समाधि के लिए कुछ गुरु जी बताएंगे तो बस एक ही चीज ध्यान से सुनना है, तो वीर लेके बैठते हैं। उसी प्रकार धर्म जब भी सुन रहे तो उसमें वीर लेके बैठो, तो आपको एक एक चीज आप उठा सको, ग्रास्प कर सको, पकड़ सको कि ये भी ऐसे जो समझाया गया है ये मन में ज्ञात रहे। कैसा लोग मुझे बताते भी कि उन्होंने इस प्रकार से समझा था। मुझे जब कोई चर्चा कर बताते हैं लोग कि बनते जी आपने उस समय में ऐसा कहा था, ऐसा बताया था आपने, तो आप तभी धर्म को पकड़ सकोगे, धर्म की बातें पकड़ सकोगे, जब आप वीर्य लेके बैठे हो। वीर्य लेके नहीं बैठोगे तो धर्म को ग्रास भी नहीं कर पाओगे, उठा ही नहीं पाओगे, पकड़ ही नहीं पाओगे। तो जब ऐसा चित्त हो जाता है कि अरे परिवर्तन करना है, जो बताया जा रहा है उसका अनुबोध करना है, तब होता है। फिर अत्थम रिंचति, जो पांचवा है, कि जब धर्म श्रवण कर रहा होता है तो बखूबी समझता है कि क्या मुझे उठाना है, क्या मुझे नहीं उठाना है। कई बार होता है कि हम भीड़ में बैठे होते हैं, तो हमें पूरी भीड़ को धर्म समझाना है, तो हमें बीच बीच में कुछ स्मित लाने लायक, उनका चित्त एकाग्र करने लायक कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती है जिसे सामने वाले का चित्त फिर से एकाग्र हो जाए। तो ये बखूबी समझता है कि इसमें मुझे मुझे क्या उठाना है, क्या नहीं उठाना है। कई बार हम किसी को डांट देते हैं समझाते समझाते, कई बार किसी को कुछ बोल देते हैं। तो वो जो धर्म श्रवण करने वाला, जो सिर्फ धर्म सुनने आया है, सबसे पहला गुण, जो यहाँ पे सिर्फ धर्म सुनने के लिए आया है, वो व्यक्ति को पता है कि मुझे क्या उठाना है, मुझे इसमें से क्या लेना है। वो जानते हैं कि क्या ऐसी बात है जो आप लागू करनी नहीं है, जो हमें हटा देनी। इस प्रकार से जब हम कुछ छान रहे होते हैं
या जब हम चावल अपना चुन रहे होते हैं ना, जब चावल साफ कर रहे हो तो हम कैसे कंकड़ कंकड़ हटा देते हैं और बाकी रख देते हैं। तो उसी प्रकार जब धर्म श्रवण कर रहे होते हैं या किसी के पास किसी के सानिध्य में रह रहे होते हैं, तो हमें भी ये बखूबी ध्यान में रखना होता है कि इसमें से ये बातें उठानी है, बाकी तो धर्म नहीं है। तो ये कौशल्य भी उसमें धीरे धीरे करके आ जाता है, ये क्रमिक होते जाता है। जो ये जो छह जो गुण बताए नहीं, क्रमिक रूप से ऐसे आते आते रहते हैं। तो जो छठवा है कि उसमें फिर ये गुण आ जाता है कि अब समझ जाता है उसको कि मैंने अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ, कैसे मेरे जीवन में मैं उतार सकता हूँ। जैसे जैसे इंसान छह गुण बड़े क्रमिक रूप से धीरे धीरे करके उसमें आते रहते हैं, एकदम से छह गुण नहीं आते। जो शुरुआती दौर में है, सबसे पहले उसकी इच्छा उत्पन्न होगी, वो धर्म सुनने की इच्छा रखेगा। फिर इच्छा होते होते उसका चित्त अपने आप ऐसे एकाग्र होते जाएगा कि नहीं, उसका मन रमते जाएगा। तो उसका जो क्लोज अटेंशन है, चित्त एकाग्र अपने आप होते जाएगा आते समय में। तो पहले जो 5 5 मिनट सुनता था, अब 10 10 मिनट के, आधा घंटे के, 1 घंटे के सुन पाएगा। एकाग्रता बढ़ते जाएंगे। फिर जैसे एकाग्रता बढ़ते जाएंगे, फिर उसके मन में आएगा कि यार मुझे पालन करना चाहिए, मुझे धारण करके करना चाहिए। तो फिर उसके बाद से वो अपना वीर रख के धर्म सुना करेगा। फिर जब वीर रख के धर्म सुना करेगा तो अपने आप उसमें आएगा, अरे ये मैंने उठाना चाहिए, ये बात मैंने लेना चाहिए, है ना। फिर जब ये सोचेगा कि मैंने ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए, तो अपने आप उसमें कौशल्य भी आ जाएगा कि ये बात उठाने योग्य है, ये बात धारण करने योग्य है, ये बात छोड़ने योग्य है। और जब ये बात समझ जाएगा तो उसे भी समझ जाएगा कि इसको अभी जो बात मैंने उठाई है, ये जो मेरे योग्य है, इसको अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूँ, ये बात भी समझ जाएगा। तो देखो, सुनने से शुरू होते होते उसमें इतनी प्रकार से प्रज्ञा भावित हो जाती है, ऐसे उसकी प्रज्ञा तीक्ष्ण हो जाती है, ऐसे उसकी प्रज्ञा बढ़ जाती है कि वो समझ जाता है कि मेरे लिए क्या उचित है। वो अपने आप पच्चतंग विहितव्यो, वो अपने आप धर्म को जानने वाला, वो विद्वान व्यक्ति होता है जो धर्म को जानता है, जो धर्म को समझता है, धर्म का अनुबोध करता है। तो इस प्रकार से ये छह गुण आपको अपने अंदर क्या करने हैं, भावित करने हैं, अगर आप एक श्रावक संग एक श्रावक होना चाहते हैं। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु।